क्या तुमने कभी सच में अपने शरीर को समझने की कोशिश की है? ये जो तुम्हारा शरीर है, ये सिर्फ मांस, हड्डियां और खून का ढांचा नहीं है। ये अरबों खरबों कोशिकाओं का एक जीवित ब्रह्मांड है जो हर पल तुम्हारे लिए काम कर रहा है। तुम सांस लेते हो, दिल धड़कता है, आंखें देखती हैं, दिमाग सोचता है। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि ये सब कैसे होता है? हमारा शरीर एक ऐसी मशीन है जो प्रकृति के नियमों से संचालित होती है, लेकिन फर्क यह है कि ये मशीन खुद को मरम्मत, बढ़ाती, सीखती और महसूस करती है। तुम अभी जो ये वीडियो देख रहे हो, ये भी शरीर की ही वजह से है। आंखों की रोशनी, दिमाग की व्याख्या, हाथों की हरकतें, सब एक समन्वित सिस्टम के तहत। हर दिन जब तुम उठते हो तो तुम्हारा शरीर चुपचाप सैकड़ों प्रक्रियाएं शुरू कर देता है। कोशिकाएं जागती हैं, खून का प्रवाह तेज होता है, दिमाग सक्रिय होता है, पाचन प्रणाली ऊर्जा में बदलने के लिए तैयार होती है। और तुम सोचते हो मैंने आज कुछ किया। असल में काम तो तुम्हारा शरीर कर रहा होता है। इस शरीर के भीतर लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं और हर कोशिका एक एक फैक्ट्री की तरह काम करती है। कुछ कोशिकाएं दिमाग में हैं जो सोचने, याद रखने और निर्णय लेने में मदद करती हैं। कुछ कोशिकाएं खून में हैं जो ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं। कुछ त्वचा में हैं जो तुम्हें धूप, ठंड और चोट से बचाती हैं। हर कोशिका का काम तय है और फिर भी वे सब मिलकर एक इकाई की तरह तुम्हारे अस्तित्व को कायम रखती हैं। अब सोचो, जब तुम थोड़ा बीमार पड़ते हो तो क्या होता है? शरीर खुद को ठीक करने में लग जाता है। कट लगने पर खून जमता है, बुखार आने पर शरीर तापमान बढ़ा देता है ताकि वायरस मर जाए, यानी शरीर अपनी रक्षा खुद करता है। शरीर के भीतर पाचन तंत्र नाम का एक जादुई सिस्टम है जो खाने को ऊर्जा में बदलता है। जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारा पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, लिवर, अग्न्याशय, पैंक्रियास सब एक साथ काम में लग जाते हैं। पेट में एसिड बनता है जो खाने को तोड़ता है, लिवर पित्त निकालता है ताकि फैट्स बचें, और आंतें पोषक तत्वों को सोखकर खून में भेज देती हैं। यानी जो रोटी तुम खाते हो वही खून बनकर तुम्हारे शरीर में घूमने लगती है। अब बात करते हैं खून की, जो शरीर की सबसे महत्वपूर्ण धारा है। खून सिर्फ लाल तरल नहीं है, ये जीवन है। इसमें लाल रक्तकण RBCS, सफेद रक्तकण WBCS, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं। RBCS ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, WBCS बीमारियों से लड़ते हैं, प्लेटलेट्स घाव भरते हैं और प्लाज्मा सबको एक साथ बहाता है। दिल एक पंप की तरह दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है और करीब 7000 लीटर खून पूरे शरीर में घुमाता है। अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो, जब तुम्हें डर लगता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि उस समय शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जो शरीर को अलर्ट कर देता है। यानी दिमाग और शरीर लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब सोचो, दिमाग कितना अद्भुत है। ये सिर्फ 1.4 किलो का अंग है, लेकिन इसमें 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। हर सेकंड करोड़ों सिग्नल दिमाग के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसफर होते हैं। तुम्हारे सारे विचार, भावनाएं, निर्णय, यादें सब इसी के अंदर है। तुम जब प्यार महसूस करते हो, जब रोते हो, जब प्रेरित होते हो, ये सब दिमाग की केमिस्ट्री का खेल है। डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन तुम्हारे मूड और सोच को नियंत्रित करते हैं। फिर बात आती है नींद की। रात को जब तुम सोते हो तो लगता है शरीर आराम कर रहा है, लेकिन असल में शरीर उस समय रिपेयर मोड में चला जाता है। कोशिकाएं टूटे ऊतकों को जोड़ती हैं, दिमाग दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है, हार्मोन रिलीज होते हैं। यानी नींद शरीर की मरम्मत की कार्यशाला है। अब चलो हड्डियों की बात करें। शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती हैं जो ढांचा बनाती हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि हड्डियां भी जिंदा होती हैं? वे लगातार टूटती और बनती रहती हैं। उनके अंदर मज्जा, बोन मैरो होती है जो खून की नई कोशिकाएं बनाती है। इसलिए कैल्शियम, विटामिन D और धूप इन हड्डियों के लिए जरूरी है। मांसपेशियां, मसल्स शरीर की ताकत है। जब तुम चलते हो, दौड़ते हो, हंसते हो, रोते हो, सब मांसपेशियों की वजह से संभव है। एक एक मुस्कान में लगभग 17 मांसपेशियां काम करती हैं और शरीर में लगभग 600 मांसपेशियां हैं जो तुम्हें जिंदा रखती हैं। अब जरा सांस लेने की प्रक्रिया को समझो। सोचा, तुम जब सांस लेते हो, हवा फेफड़ों में जाती है, वहां से ऑक्सीजन खून में घुल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। हर मिनट तुम्हारे फेफड़े करीब 6 लीटर हवा अंदर बाहर करते हैं। अगर कुछ सेकंड भी सांस रुक जाए तो पूरा सिस्टम ठप पड़ सकता है। पानी की भूमिका यहाँ सबसे बड़ी है। शरीर का 70% हिस्सा पानी है। बिना पानी के न तो खून बहेगा, न कोशिकाएं काम करेंगी, न दिमाग सोच पाएगा। पानी हर अंग के लिए ईंधन है। ये तापमान नियंत्रित करता है, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और कोशिकाओं में रासायनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाता है। अब सोचो, जब हम जंक फूड, शराब या नींद की कमी से शरीर के साथ अन्याय करते हैं तो शरीर चुपचाप झेलता रहता है। लेकिन एक दिन वही कोशिकाएं जवाब दे देती हैं। थकान, सुस्ती, बीमारियां, ये सब शरीर का संकेत होता है कि अब बस करो, मुझे ठीक से चलने दो। शरीर को समझना मतलब सिर्फ उसका नाम जानना नहीं, बल्कि उसकी भाषा समझना है।
जब पेट दर्द करता है, जब नींद नहीं आती, जब मन उदास होता है, शरीर कुछ कह रहा होता है। अगर तुम उसे सुनना सीख गए तो तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रकृति ने शरीर को स्वयं चिकित्सक, सेल्फ हीलिंग मशीन बनाया है। अगर तुम उसे सही खान पान, पर्याप्त पानी, नींद, व्यायाम और शांति दोगे तो वो खुद को हमेशा नया बनाए रखेगा। तो अगली बार जब तुम आईने में खुद को देखो तो ये मत सोचो कि तुम सिर्फ एक चेहरा देख रहे हो, बल्कि ये सोचो, मैं अरबों जीवित कोशिकाओं का एक ब्रह्मांड हूं जो मेरे लिए जी रहा है। अगर तुम अपने शरीर को प्यार करना सीख गए तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा, क्योंकि शरीर ही जीवन का असली मंदिर है। क्या तुम अब अपने शरीर को सच में समझ पाए? अगर हाँ, तो अगली बार जब सांस लो, खाना खाओ या पानी पियो तो अपने भीतर चल रही उस जादुई प्रक्रिया को महसूस करना मत भूलना। तुम सिर्फ शरीर में नहीं रहते, तुम शरीर के साथ जीते हो।